Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Priyanshu Ranjan, MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर IJMS पटना. सो फाइनली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका नीट 2023 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको पूरी तरह से. मैंने भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप किया है और साथ में मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया है उस चीज़ का. तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं. जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत होगा आप उस पार्ट पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं. तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि ये एक नया चैनल है और आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें. तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जो एनटीए नीट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लास्ट में ही आपको ऐसे करके जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म के फिलिंग के रिगार्डिंग. ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनटीए के वेबसाइट पर आना है. एनटीए के वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ठीक है, जैसे ही आप एनटीए के वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पर आके क्लिक करना है. ठीक है, अभी आपको जो लॉगिन है वो नहीं करना है, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ ऐसा पेज है वो ओपन अप होगा. सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउन कर लीजिए या फिर आप एग्जामिनेशन सिटी को देख लीजिए. ठीक है, तो आपको मन होगा तो आप कर सकते हैं, अगर मन नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आप फी भी देख सकते हैं कि कितना कितना फी है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए. फिर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है और थर्ड स्टेप में क्या करना है. मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, सेकंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है और जो थर्ड स्टेप है वो आपका पेमेंट का स्टेप है. तो फिर से यहाँ से अगर हम नीचे चलेंगे तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है. वो जब मैं आपको पासवर्ड फिलअप करूँगा तो आपको बता दूंगा कि कैसे फिलअप करना है. फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड. ठीक है, तो ये भी आपके भी काम का चीज़ नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है. ठीक है, दैट आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ नीट 2023, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव. एंड जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है उस पर आपको टिक कर लेना है और फिर उसके बाद आप सभी को यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है. ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो पेज है वो ओपन अप हो जाएगा. तो आपको सबसे पहले इसमें अपना जो नेम है, कैंडिडेट नेम, उसको फिलअप करना है. फिर आपको अपना फादर का नेम फिलअप करना है, फिर मदर नेम फिलअप करना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको जेंडर, फिर आपको नेशनैलिटी और फिर आपको पहचान के लिए अपना जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है विथ फोटोग्राफ उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पर आप क्लास 12 का जो एडमिट कार्ड है उसको भी आप डाल सकते हैं, इलेक्शन कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, आप राशन कार्ड डाल सकते हैं, बैंक पासबुक डाल सकते हैं या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसपे आपका फोटोग्राफ हो. आप यहाँ पर आधार कार्ड भी जो है वो डाल सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल देना है अगर आपने आधार कार्ड डाला, या फिर आपने जो भी कुछ डाला उसका जो आपका यहाँ नंबर होगा वो आपको डाल देना है. ठीक, अगर आपने एडमिट कार्ड डाला तो यहाँ पर आपको अपना जो रोल नंबर है उसको यहाँ पर डाल देना है. ठीक, उसके बाद आपको अपना जो एड्रेस है उसको लिखना है. ठीक है, एड्रेस में काफ़ी कम स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है तो ये बताने वाला कोई टॉपिक है ही नहीं. फिर स्क्रॉल करेंगे हम लोग, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर 2 बार लिखना है. ठीक है, कंफर्म करने के लिए. फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस भी 2 बार लिखना है. मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस काफ़ी ध्यान से लिखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटायर काउंसलिंग के प्रोसेस तक. मतलब अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उसमें आपका यही मोबाइल नंबर जो है वो यूज़ किया जाएगा. इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम होता है एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं. या फिर अगर आपका दूसरा परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है. तो पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आपका पासवर्ड में होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आपको यही पासवर्ड को कंफर्म करके रिपीट करना है यहाँ पर. ठीक, पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, 8 to 13 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए. उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा. सिक्योरिटी क्वेश्चन उसका आंसर आपको नीचे लिख देना है. ठीक है, उसके बाद आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको यहाँ पर आपको डालना है इस कॉलम में और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है. ठीक है, तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, साथ में आपके मोबाइल पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आ जाएगा. आपके ईमेल एड्रेस पे भी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आ जाएगा. तो मोबाइल और आपके ईमेल पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा लेकिन OTP आपके सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर आएगा. ईमेल का जो वेरिफिकेशन है वो आपका फॉर्म फिलिंग के एकदम लास्ट में होता है. तो OTP वगैरह सब कुछ फिलअप करने के बाद आपके सामने ये पेज जो ओपन अप हो जाएगा. यहाँ पर आपको क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस. फिर उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है. ऑलरेडी आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपने भर दिया था. फिर उसके बाद जो पर्सनल डिटेल्स है इसमें आपको सब कुछ जो है, जो भी आपका छूटा हुआ पोर्शन है उसको आपको मेंशन करते चलना है. जैसे कि आपका कैटेगरी क्या है, फिर उसके बाद आप कोई PWD के लिए अप्लाई करते हैं या नहीं करते, नो. फिर क्या आप डायबिटिक हैं, नो. अगर आप हैं तो यस कीजिएगा,
आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंट कहाँ, आप रूरल या अर्बन में है, फिर आपका जो एनुअल इनकम हो गया उसको आपको मेंशन करना है, फिर आप क्या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, फिर आपका जो कंट्री ऑफ रेसिडेंट है, मतलब आप जिस भी देश के निवासी हैं, फिर उसके बाद आप क्या कोई स्पेशल ड्रेस पहनना चाहते हैं अपनी नीट के एग्ज़ाम के टाइम, तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर साथ में आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब आपने कैसे नीट की प्रिपरेशन की उसका भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो आधार का डिटेल्स है ये पूछा जाएगा, तो आधार में आपको आपसे पूछेगा ये आपके पास क्या आधार कार्ड है, तो सबके पास लगभग अब आधार कार्ड होता ही है, तो आप यस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपसे 3 ऑप्शन और मिलेंगे कि आप अपना आधार कार्ड का जो डिटेल्स है वो आप शेयर करना चाहते हैं खुद से। फिर उसके बाद जो ऑप्शन मिलेगा आपको ये मिलेगा कि जो आपका आधार का जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम नहीं है एज द एप्लीकेशन फॉर्म, और सबसे नीचे मिलेगा कि आप जो है अपना आधार कार्ड शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर। इसके बाद आपको नीचे इस पर क्लिक करना है, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एज डिस्क्राइब्ड अबव। उसके बाद आपको फिर से वहाँ पर सिक्योरिटी पिन है उसको डालना है, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर एन एग्जाम सेंटर डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए उसका आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका जो सिटी है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको 2 एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो फिलअप करने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपने गार्जियन का जो ऑक्यूपेशन पार्ट है उसको मेंशन करना है। गार्जियन का ऑक्यूपेशन वगैरह फिल करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है उसको डालना है, और सिक्योरिटी पिन को डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है, सबसे पहले 10th का है तो आपको 10th में पास ऑब्वियसली पास किए हैं, फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग 10th को करना है, फिर उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th का जो भी आपका एग्जामिनेशन है, फिर आपको यहाँ पर स्कूल करना है, प्राइवेट अनएडेड, अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई फंड वंड नहीं जाता है, मतलब वो खुद का प्राइवेट है, तो आपको प्राइवेट अनएडेड पे करना है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट जो उनसे पढ़े हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप जिस भी स्कूल से पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्कूल का जो बोर्ड है सीबीएसई उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद रिजल्ट में आपको क्या मिला था, परसेंटेज था या सीजीपीए था, तो अगर आपको परसेंटेज मिला है तो आपको उस पर क्लिक करना है। फिर उसका टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के हुए थे, आपको कितने मार्क्स आए, और उसका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्लास 10 का जो रोल नंबर है उसको मेंशन करना है, फिर स्कूल का जो एड्रेस है उसको मेंशन करना है, और फिर उसके बाद आपको स्कूल का जो पिन कोड है उसको मेंशन करना है। ऐसा ही करके जो क्लास 11th का जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, क्लास 11th में भी आपको सेम चीज़ करना है, एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पर जो आपको रोल नंबर है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लास 11th में एक डाउट हो जाता है कि क्लास 11th का जो रोल नंबर है उन्हें तो अभी याद भी नहीं है, तो आप कोई भी एक रैंडम नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। क्लास 11th का कोई भी नंबर जो है आपसे नहीं मांगा जाएगा, और जब आपका एडमिशन भी होगा तो आपसे कोई भी क्लास 11th का रोल नंबर या फिर कोई भी क्लास 11th का जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे नहीं मांगा जाएगा। आपको जितना याद है आप उतना लिखिए, और अगर आपको कुछ नहीं भी याद है तो उसका जो अप्रॉक्स डेटा है वो आप लिख सकते हैं। मतलब क्लास 11th के रिगार्डिंग मेरा यही कहना है कि क्लास 11th में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्लास 12th का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। क्लास 12th में भी अगर आप अपीयरिंग है तो आपको अपीयरिंग पे क्लिक करना है। हाँ, यहाँ पर क्लास 12th में एक जो डाउट है वो स्टूडेंट्स को होता है, कोड के रिगार्डिंग होता है। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा बात समझाता हूँ। कोड 1 हो गया अपीयरिंग वालों के लिए, कोड 2 उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो कि इधर उधर किसी भी डिग्री में इन्वॉल्व है और उनका मेंशन किसी भी कोड में नहीं किया गया है, मतलब कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6 और कोड 7, इन सारे कोड्स में अगर आप ऐसा कोई डिग्री कर रहे हैं जिसका मेंशन नहीं किया गया है तो आपको नॉर्मली बस कोड 2 फिलअप कर देना है। जैसे कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रहा था तो मैंने कोड 2 को फिलअप किया। अभी आप जो भी कोड फॉर्म में फिलअप करेंगे इसका कोई भी जो इम्पैक्ट है आपके रिजल्ट और आपके काउंसलिंग और आपके एडमिशन के प्रोसेस पर नहीं पड़ने वाला है। मैंने एडमिशन लिया है ना, तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे कुछ मांगा गया कि हाँ आप वहाँ से पढ़ के आए हो या फिर ये पढ़ के आए हो, तो वो सारी चीज़ों का कोई दिक्कत विक्कत नहीं होता है। ये नॉर्मली कोड है, तो आपको कोई भी मतलब टेंशन नहीं लेना है कोड के रिगार्डिंग। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कोड 2 को फिलअप कर सकते हैं, और बाकी सारा जो 12th का जो डिटेल्स है वो आप नॉर्मली यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और जब आप अपना 12th का सारा जो डिटेल्स है उसको फिलअप कर देंगे तो उसके बाद आपको अपना जो सिक्योरिटी पिन है उसको मेंशन करना है, और फिर सेव और नेक्स्ट है उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद स्टेप 2 का जो प्रोसेस है एडिशनल डिटेल्स उस पर आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप ट्विन हैं, अगर आप हैं तो यस कीजिए, और अगर आप नहीं हैं तो आप नो कीजिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन है कि आप क्या पहली बार नीट दे रहे हैं या फिर आपने पहले भी नीट में अटेम्प्ट लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, फिर उसका आपका जो स्टेट हो गया और आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो गया जहाँ पर आपका बर्थ हुआ हो उसको आपको वहाँ पर मेंशन करना है।
फिर उसके बाद आपको फिर से सिक्योरिटी पिन है उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है। इन सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है आपको अपने जो पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल एड्रेस है उसको मेंशन करना है। फिर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है और फिर आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का OTP लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस का जो OTP है उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर जो फोटोग्राफ है, डॉक्यूमेंट है, वो सब आपको यहाँ पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 112 और 113। अगर आपने खुद भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप खुद भी पहुँच सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें आपको खुद का मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको जो पहला जो पिक्चर अपलोड करना है वो 10 KB से आपको 200 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट आपको JPG फॉर्मेट होना चाहिए और साथ में आपका जो कैंडिडेट नेम है और जो कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ का डेट है वो आपका मेंशन होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका जो पूरा का पूरा फेस है इतना में कवर होना चाहिए, मतलब जो 80% है वो आपका फेस होना चाहिए। उसी तरह जो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो है और जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है आपका अपलोड करने में। अगर आप यही लेकर के जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर, आपका एडमिट कार्ड पे अगर आएगा कि आपको पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो लेकर के जाना है तो वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो है उसको अपलोड करना है। 80% इसमें भी फेस होना चाहिए आपका और फिर साथ में इसमें भी आपका कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी साइज यहाँ मेंशन किया गया है और इसका भी फॉर्मेट जो है उसको मेंशन किया गया है। फिर देखिए उसके बाद आपका जो इंप्रेशन है, थंब इंप्रेशन और जो फिंगर्स का इंप्रेशन है राइट और लेफ्ट हाथ का, उसको आपको कैसे करना है। सिग्नेचर तो आप देख ही सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है। 4 से 30 KB का है, JPG फॉर्मेट है और सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए और आपका व्हाइट बैकग्राउंड है पीछे, वैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका फोटो और सिग्नेचर। लास्ट में आपके सामने रिव्यू पेज, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेज है ओपन अप हो जाएगा। आपको इस पेज को रिव्यू कर लेना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया है उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है और फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन पर टिक करना है कि आपने सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लिया है। और जब सारे ऑप्शन पर टिक कर देंगे तो आपको नीचे आई एग्री पे भी क्लिक करना है और जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा और आपको उसके बाद यस करना है और उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट की तरफ जा सकते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना है और जो पेमेंट है आप अपना कर लेंगे। उसके बाद आपका जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपके सामने जो ओपन अप हो जाएगा। मैंने पूरा कोशिश किया है कि वीडियो काफ़ी कॉन्साइज बने और साथ में आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन भी मैं दे सकूं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का यूज़ करना मत भूलिएगा। वहाँ पर अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।